ये दो नालायक शेर बतख का मछली चुरा रहा है। मछली चुराते चुराते बतख को ही उठा लिया और उसका बंदूक भी। तभी बतख क्या रे भिखमंगिया। साला छोटे शेर ने बंदूक अपने बाप की ओर करके भाग गया। कुछ घंटे पहले शेर मछली पकड़ रहा था और इधर बतख बहुत सारा मछली पकड़ लिया था। इसे देख के छोटे शेर के मुंह में नदी बहने लगा। बतख का एक मछली वहीं गिर जाता है तो छोटा शेर जाके उसे उठा लेता। आज तो मजा आने वाला है। इस शेर के कांटे में एक छोटा सा मछली फंस जाता है तो उसे अपने बेटे को दिखाने जाता। चल अब देख तू। लेकिन उसके पास इतना बड़ा मछली देखने के बाद इसका ये हालात हो जाता है। ओ भाई ये क्या है। शेर पूछता है इतना बड़ा मछली कहाँ? फिर दोनों बतख के घर और निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ आते ही इसको पता चलता है कि बतख बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मेरा मतलब है कि शिकारी है। अच्छा। शेर अपना हाथ अंदर डाला अब देख तू। तो बतख ने चूल्हा जला दिया, जिसके बाद तो बाप रे नहीं। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर फुल जोश में मुंडी अंदर डालता है, लेकिन फिर से दोनों नालायक शेर आता है और सीक्रेट रास्ते से अंदर झांकता है। तू समझा? हाँ। जा। उसके बाद छोटे को अंदर भेजता है, लेकिन साला छोटा शेर पकड़ा जाता है। क्या रे भिखमंगिया क्या देख रहा है। मैंने कुछ नहीं। छोटे ने अपने बाप को बहुत सुना दिया तो साला इसको अंदर डाल के ऊपर बैठ गया। क्या कर सकता हूँ यार। फिर शेर ने छत से कांटा लगाया और मछली उठाने लगा। है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन मछली के साथ बतख को ही उठा लिया। तेरी बहन का। उसके बाद मछली के जगह बंदूक निकलता है और मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। साले तू। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ। और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू। ये मुर्गा बतख को ढूंढता है, लेकिन बतख अंडा चोरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी मुर्गा आ जाता है। मुर्गा बतख को मुर्गी समझता है और अपने पैर से एक इल्ली को बाहर कर देता है। इल्ली भागता तो उसके ऊपर बतख का नकली फूल गिर जाता है। साला मुर्गा बतख को असली मुर्गी समझ के बैठा था। बतख के फूल में इल्ली घुस गया था, इसलिए अजीब अजीब हरकतें करता है। साला मुर्गा तो कुछ और ही समझ रहा था। आजा। मुर्गा बतख को पकड़ने आता तो जोगिंदर। बतख अपने फूल में कुछ देखता है तो इल्ली वहाँ से भाग जाता है और फिर इल्ली इसके कॉस्ट्यूम में ही घुस जाता है। इधर से मुर्गा निकलता है और नकली मुर्गी को देखता है कि डांस कर रही है तो ये भी जाके ठुमके लगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है। इनका डांस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना। ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है, लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। बाप रे। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है, लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है, लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। फिर मुर्गा ये सब देखकर साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है, जिससे बतख का अमीर बनने का सपना भी टूट जाता है। दोनों उल्लू को घर के बाहर एक बड़ा सा अंडा मिलता है तो मादा उल्लू उसे अपना अंडा समझकर रख लेती है। फिर बच्चे के लिए कपड़े भी बुनने लगती है। अच्छा। तभी अचानक अंडा टूटने लगता है और तुरंत टूट जाता है। फिर उसमें से एक गिद्ध का बच्चा बाहर निकलता है। उल्लू उस पे एक थप्पड़ लगाने ही वाला था, तभी मादा उल्लू आके इसको समझाती है कि अगर हम इसको पालेंगे तो ये हमारे लिए भर भर कर खाना लाएगा। समझाते समझाते चाय पीने निकल जाती है। तभी साला गिद्ध का बच्चा 5G की स्पीड की तरह अचानक बड़ा हो जाता है। खाने को दे रहे। बेकार है भैया। उल्लू चाय नाश्ता करके वापस गिद्ध के पास आता है और उसको बोलता है मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लेकिन ये नाटक करने लगता है। तभी इसका बाप इसको फिर इसको इस तरह उड़ने को बोलता है। घर 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 घर। साला नालायक बच्चा चुल्लू भर घोंसले में मुंडी छिपा लेता है तो इसका बाप उल्लू पेड़ का डाली ही काट देता है। बाप रे। इस गिद्ध का बाप उल्लू आता है
और मुर्गियों के घर में चोरी करने के लिए इसे अपने साथ ले जाता है। इसे बोलता है कि तुम यहीं रहो, हम मुर्गी को निपटा के आते हैं। ठीक है समझ गया। लेकिन मुर्गी इसको ही उठा के बाहर फेंक देती है। सबका बदला लेकर तरफ। फिर एक हथौड़ा देके बोलता, जैसे ही मुर्गी बाहर आएगा इससे मुर्गी को मारना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तभी मुर्गी को लेके बाहर निकलता है। अरे कोई बचा लो रे! लेकिन ये साला अपने ही बाप को धो डालता है। सॉरी। फिर से समझा के अंदर जाता है। तू टेंशन मत ले। पर इस बार मुर्गा बाहर आता है और ये साला उसको ही हथौड़ा पकड़ा देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर उल्लू ने एक बॉम्ब लिया और मुर्गी के घर में डालकर फरार हो गया। लेकिन मुर्गी बॉम्ब को बाहर फेंक देती है। पर ये साला इसको अपने बाप का सामान समझकर वापस उल्लू को देने चला जाता है। उल्लू बॉम्ब से बचकर एक डिब्बे में छिपता है, लेकिन ये वहाँ भी पहुँच जाता है। गिद्ध बॉम्ब को ले जाकर अपने माँ को दे देती है।